अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 17 से 24 नवंबर का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज आप 12 ज़ोडिएक साइन में सबसे पहले नंबर पर आते हैं। आपका उनसर आग यानी फायर है और आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स है। आप एक नाडर, पुरजोश और पैदाइशी लीडर हैं। आपको चैलेंजेस कबूल करना पसंद है और आप हमेशा नए रास्ते तलाश करने में दिलचस्पी रखते हैं। आपकी एनर्जी और लगन अक्सर दूसरों के लिए मिसाल बनती है। इस हफ्ते ये खसूसियत ख़ास तौर पर आपके लिए अहमियत रखती है। मरकरी इस हफ्ते आपके दूर दराज के सफ़र या आला तालीम के घर में मौजूद है। यहाँ इसकी पोजीशन रेट्रोग्रेड है तो आपकी कम्युनिकेशन, आपके सफ़र और आपके एजुकेशन के मामलात में कुछ ताख़ीर या कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। आपको अपने अल्फाज, अपने डॉक्यूमेंट्स पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, ख़ास तौर पर एजुकेशन के मामलात में। और वो लोग जो बैरून मुल्क रहते हैं उन्हें ख़ास एहतियात की ज़रूरत है। आपके फाइनेंशियल हाउस में सैटर्न और जुपिटर की नज़र है। आपके मालियाती घर में तब्दीलियों का इशारा मिल रहा है। ये हफ्ता आपको माली मंसूबों और बजट का दोबारा जायज़ा लेने का मुतालबा कर सकता है। कुछ गैर मुतवक्के अखराजात या आमदन के मौके बनते नज़र आते हैं। मार्स जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इसकी एनर्जी और कारकर्दगी आपको डायरेक्ट मुतासिर करेगी। इसकी अच्छी पोजीशन आपको काम पर ज़्यादा तवज्जो देने में और वक्त से पहले काम मुकम्मल करने में हेल्प करेगी। जबकि अगर इसकी पोजीशन थोड़ी सी भी गैर मौके जब होती नज़र आती है तो आपके मामलात में कुछ तनाज़ात हो सकते हैं। इस वीक में आपको ड्राइविंग करते हुए इंतहाई एहतियात करनी है और घरेलू मामलात में गुस्से से बचना है। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर और बिज़नेस के हवाले से तो इस वीक में आपकी कारकर्दगी काम की जगह पर बेहतर होती नज़र आती है। आप लोग अपने फ़राइज़ को एतमाद के साथ पूरा करेंगे। आप वक्त से पहले काम मुकम्मल करने की सलाहियत रखेंगे जो आपके एतमाद को और ज़्यादा बढ़ा देगी। आपको अपने साथियों और अपने मातहतों का भरपूर ताउन हासिल रहेगा। तनख्वाह में इजाफा या तरक्की की तवक्को भी की जा सकती है, लेकिन किसी भी किस्म से तनाज़े से बचने के लिए ख़ास तौर पर किसी सीनियर्स के साथ बातचीत करते हुए उसके एहतराम को हाथ से ना जाने दें। कोशिश करें कि अपने काम पर तवज्जो दें और इधर उधर की बातों से गुरेज करें। कारोबारी एरीज अफराद के लिए ये वीक बिजनेस मामलात बढ़ाता नज़र आता है। कुछ नई बिजनेस डील्स हो सकती हैं। कामयाबी के साथ आप फैसले करते नज़र आते हैं, लेकिन जुपिटर उल्टा है तो नए मंसूबों या कारोबारी शराकत दारियों को शुरू करने से गुरेज करें क्योंकि दरमियान में आपकी दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक माली लिहाज से ऊंच नीच का रहेगा। कुछ गैर मुतवक्के आमदन मिलती नज़र आती है जो आपके एतमाद को बढ़ाएगी, लेकिन इसके साथ साथ मनसूबाबंदी के साथ खर्च करना भी बेहद ज़रूरी रहेगा क्योंकि आपका प्रॉफिट नुकसान में भी बदल सकता है। कर्ज़ की मंजूरी मिलने के भी इम्कानात हैं। अगर आप ज़मीन या रियल एस्टेट की सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हैं तो ये हफ्ते का इब्तदाई हिस्सा इसके लिए बेहतर है। घर की देखभाल और वालदा की सेहत से मुतल्लिक घरेलू अखराजात आपकी तवज्जो ले सकते हैं। रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो शादीशुदा अफराद घर में खुशगवार और पुरसकून माहौल महसूस करेंगे। मरकरी की रेट्रोग्रेशन शरीके हयात के साथ मामूली तनाव या मामूली झगड़ा पैदा कर सकती है, लेकिन ओवरऑल रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। लव लाइफ में रिश्तों को अगले मरहले पर ले जाने का फ़ैसला आप लोग करते नज़र आते हैं और हो सकता है कि अपने महबूब को वालिदैन से मिलवाएं। रिश्ता मजबूत होता नज़र आता है। अगर कोई मसाइल हैं तो नए झगड़ों से बचने के लिए पुरसकून आपका रहना बड़ा ख़ास किरदार अदा करेगा। गलत फहमियों को दूर करने के लिए मिलकर कोशिश करें। सिंगल एक्वेरियस अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ उलझन या इबहम का सामना कर सकते हैं। ऐसे चैलेंजेस से निपटने के लिए उन्हें सब्र की ज़रूरत होगी। जल्दबाजी में एरीज इस हफ्ते में कोई भी बड़ा फ़ैसला ना करें। सेहत के मामलात अच्छे रहेंगे, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो कंसीव करना चाहती हैं वो कोशिश करें कि ज़हनी तनाव और बेचैनी से बचें। एरीज अफराद के लिए ये हफ़्ता कोई ख़ास हेल्थ के हवाले से नेगेटिव असर नहीं दिखा रहा, लेकिन फिर भी कुछ बड़ी तब्दीलियां अगर जिस्म में महसूस करें तो डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। ओवरऑल इस वीक में एरीज की सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन काम का
بوجھ ذہنی دباؤ کو بڑھا سکتا ہے۔ ہفتے کے آخر میں مون کی پوزیشن بے خوابی یا بے صبری کے احساسات لا سکتی ہے۔ کوشش کریں ایریز کے اس ویک میں تیز ڈرائیونگ سے گریز کریں۔ سفر کے دوران خاص طور پر محتاط رہیں۔ ذہنی تناؤ کو سنبھالنے کے لیے ورزش لازمی اپنی روٹین میں شامل کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ متوازن غذا کھائیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ویک ایک اچھے معاملات بنا رہا ہے، خاص طور پر وہ جو اعلیٰ تعلیم یا بیرون ملک تعلیم کے خواہش مند ہیں تو انہیں کامیابی ملتی نظر آتی ہے۔ اگر آپ لوگ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے، معاملات اچھے بنتے نظر آتے ہیں۔ کوشش کریں کہ پڑھائی پر توجہ دیں اور تھوڑا سا بھی ٹائم ضائع نہ کریں۔ اوورآل یہ ویک ایریز کے لیے فائنانس کیریئر میں کچھ 50-50 کے معاملات بنا رہا ہے۔ کام میں کامیابی ہوگی، ترقی کے مواقع بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی مالی معاملات میں احتیاط برتنی ہوگی۔ جذباتی طور پر آپ لوگ اس ویک میں تھوڑا پریشان رہ سکتے ہیں۔ سماجی ریلیشن اچھے رہیں گے۔ کامیابی کے لیے اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو اور جلد بازی کو ایک طرف رکھیں۔ جلد بازی کے فیصلے آنے والے وقت میں آپ کے لیے مشکل کریٹ کر سکتے ہیں۔ ذاتی اور کاروباری ترقی پر خاص توجہ دیں اور اپنے ذہنی تناؤ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اس ویک میں سیلف کیئر پر توجہ دینا آپ کو آنے والے ہفتوں میں اس کا بہتر رزلٹ دے گی۔ اگر آپ اس ویک میں خود کو پازیٹیو رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے یا آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح یا صبوروں کی پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک آپ کو صبر، استقامت اور سکون عطا فرمائے گا۔ خاص طور پر مرکری کی ریٹروگریشن کی وجہ سے ہونے والی الجھنوں اور فائنانس کی کشمکش میں یہ اسماء الحسنہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا۔ ایریز اوورآل اس ویک میں پلانٹری پوزیشن آپ کے لیے کچھ 50-50 معاملات بنا رہی ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو زیادہ ڈاؤن فیل کر رہے ہیں یا آپ کے معاملات پازیٹیو نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ سے ضرور ہیلپ لے لیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہر درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔